लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से मोबाइल ऐप पर और मीडियम वेब पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए नोवेल कोरोना वायरस पर विशेष कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रविंद्र प्रजापति का नमस्कार। श्रोताओं, अभी पिछले कुछ दिन पहले एक पैकेज की घोषणा की गई है, वित्तीय पैकेज की, जिसके माध्यम से भारत को आत्मनिर्भर बनाने का एक लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत के मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग और जो उद्यम से जुड़े हुए हैं उनको विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है और उनके लिए काफी सारी योजनाएं भी लाई गई हैं और चरणबद्ध तरीके से बजट भी दिया जा रहा है। अब इन योजनाओं की आपको जानकारी कैसे मिले? आप पास के अपने जो भी उद्यम केंद्र हैं या आप जिस विभाग से जुड़े हैं उस विभाग के मुख्य केंद्र पर आप संपर्क कीजिए कि आपके विभाग के लिए आपके लिए कोई योजना आई हो जिसका आपको फायदा मिले। आप वहाँ पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। आप जागरूक होंगे, आप आगे आएंगे, तभी इनका फायदा आपको सीधे रूप से मिल पाएगा। आत्मनिर्भर भारत बनाने में अपना योगदान दें और इन योजनाओं का आप लाभ उठाएं। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए। ग्रामीण इलाकों में लॉकडाउन की स्थिति जानने के लिए हमने फोन किया है ग्राम ननौरा, विकासखंड जखौरा, जिला ललितपुर के ग्राम प्रधान कृष्ण प्रताप सिंह बुंदेला। जी नमस्कार सर, मैं रविंद्र प्रजापति आकाशवाणी छतरपुर से बोल रहा था। जी नमस्कार, मैं कृष्ण प्रताप सिंह बुंदेला, ग्राम प्रधान ननौरा, ब्लॉक जखौरा, तहसील डिस्ट्रिक्ट ललितपुर। कितने साल से हैं आप अभी प्रधान वहाँ पे? जी हमारे 5वीं साल चल रही है, ये लास्ट ईयर है। जी जी जी। आपके जो गांव की जो जनसंख्या है वो लगभग कितनी होगी? लगभग 3,500 के लगभग है जनसंख्या। काफी बड़ा गांव है। जी, बड़ा गांव है। गांव में इस समय क्या स्थिति है कोरोना और लॉकडाउन को लेकर? गांव में क्या पूरी देश में और दुनिया में एक सी स्थिति है कोविड-19 के संबंध में, और आदमी डरा हुआ तो है ही। बिल्कुल, क्योंकि अभी तक बूढ़े पुरानों से भी हम सुनते हैं कि जैसी महामारी और ये वायरस अभी आया है, आज तक ना किसी ने देखा है और ना ऐसा हुआ है। जी जी जी। तो स्वाभाविक है लोग भयभीत तो रहेंगे, और इस वायरस की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है, इसलिए ज्यादा परेशानी है। जागरूक है इस बारे में लोग भी? हाँ, शुरू में तो इतना जागरूक नहीं थे, मतलब शुरू में उन्हें लगा कि पता नहीं कैसा वायरस है क्या है, लेकिन धीरे धीरे सबकी समझ में आता जा रहा है, क्योंकि गांव-गांव में दूरदर्शन, टीवी और रेडियो से प्रचार प्रसार तो होते ही है। लोग टीवी में भी देखते हैं देश का, दुनिया का क्या हाल हो रहा है। और क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं आपके गांव में आपके द्वारा? गांव में दिशा निर्देश के लिए सबसे पहले हमने गांव के लोगों को ये कहा कि पहले आप खुद सुधारो, फिर गांव सुधारो, बिल्कुल देश अपने आप सुधर जाएगा। सही बात है। पहले अपनी घर के स्वच्छता का ध्यान दो, अपना घर साफ सुथरा रखो। जी, स्वच्छता रहेगी तो बीमारी नहीं रहेगी और वायरस का भी उतना कम असर होगा। जी जी। तो स्वच्छता के लिए प्रमुखता से बोला। उसके बाद दूसरा ये कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, मास्क लगा के जाए, मास्क जिसके पास नहीं है वो तो मुंह से तौलिया बांध के निकले। हमने खुद ही मास्क बनवा के निजी खर्चे से पूरे गांव में मास्क बंटवाए, गांव के लोगों से बनवाए हैं जी, और गांव में ही बंटवाए हैं जी, और लोगों को जागरूक भी किया कि मास्क लगा के बैठें और घूमें। और पहली बात तो घर से बाहर निकल लेंगे, कोई आवश्यक काम हो तभी बाहर निकलना है। जी जी जी। गांव में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि अभी कोरोना का असर हुआ, अभी किसान की फसल आई हुई थी, तो थोड़ा सा जब तक फसल कटी नहीं थी तब तक गांव के लोग डरे हुए थे कि फसल कैसे कट के हमारे घर में आएगी। तो लेकिन किसी तरह उनकी फसल आके घर में रखी गई है। काफी निश्चिंता है कि आदमी भूखा नहीं मरेगा, सबसे बड़ी बात तो ये। बिल्कुल, फसल घर में आ गई है। तो कई लोग इस फसल को बेचने के लिए भी बाजार जाना पड़ता होगा। बेचने के लिए थोड़ा सा इसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत भी हो रही है किसानों को, क्योंकि सरकार क्या है एकदम मंडी पूरा ओपन इसलिए नहीं कर रही है कि एकदम भीड़ भाड़ मचेगी, तो सोशल डिस्टेंसिंग का जो लेके चले वो कोई मतलब नहीं रहेगा। जी जी। तो कुछ सीमित व्यापारियों की दुकानें जो है आड़त वाली वो खुलवा रहे हैं। दिक्कत तो है ही बेचने में, और सरकारी खरीद जो हो रही है उसके कांटों द्वारा जी, जो किसान को पूरा 1925 रेट मिलता है जी, उसमें जरूर थोड़ी सी दिक्कत हो रही। कागजी प्रक्रिया काफी लंबी है उसमें, कि पहले ऑनलाइन करवाओ,
जी। फिर उसका जो मैसेज आता है वो लेके फिर लेखपाल को दो, वो फिर तहसील से एसडीएम के द्वारा टोकन मिलेगा, तब आप गेहूं डाल पाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। डालने के बाद फिर आपका पैसा खाते में आएगा। थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी ठीक है। दूसरा क्या है, लॉकडाउन की वजह से कोई बाहर आ जा नहीं पा रहा है, कहीं आना ना जाना, इसलिए ये खर्चे भी बच रहे हैं किसानों के। हाँ। शादी ब्याह भी आए तो शुरू में लोग बाग हमारे पास आए, डरे हुए थे, जी बताइए प्रधान जी हमें शादी करना है, लड़के वाले पीछे पड़े हैं, हो सकता है संबंध टूट जाए अगर नहीं करेंगे तो। जी जी। हमने उन्हें बिठा के समझाया, हमने कि ये तो तुम्हारे हित में है, ना किसी को काट देना, ना किसी रिश्तेदार को बुलाना, ना कोई भीड़ भाड़ करना है। ये तो फिजूल खर्ची के आइटम है, उनने का बैंड बाजे, बिल्कुल बिल्कुल। आतिशबाजी, लाइटिंग वाइटिंग, ये पूरी आपकी बचत हो रही है, ये आपके ही काम में आएगी। तो लोगों ने उसका पालन भी किया, मुश्किल से 10 लोग 12 लोग इकट्ठे होके और सीमित लोगों के साथ और शादी निपटाई। गांव में कोई निमंत्रण नहीं, कोई भीड़ भाड़ नहीं। गांव में वैवाहिक कार्यक्रम अभी भी हो रहे होंगे, तो ऐसे ही 10-12 लोग अपने घर के इकट्ठे जी हुए। जी 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 प्रधान जी, ये जानना चाह रहे थे कि अभी जो बाहर से लोग आए हैं, मजदूर वर्ग, जी तो जी आपके गांव में भी लौट कर आए होंगे, तो उनको कैसे जी। क्या रखा गया है? हमारे गांव में जैसे लौट के आए, शुरू में सीधे चले आए, किसी साधन से, कोई पैदल आ गया, कोई कहीं से आ गया, जी जी। तो उन्हें हमने समझाया पहले कि अभी डायरेक्ट घर ना जाओ। तो हमने जैसे ही बाहर से लोग आए तो आशा है, आंगनवाड़ी है, इन लोगों से हमने एक रजिस्टर पूरा मेंटेन किया, जी सबके नाम, पिता पति का नाम, उम्र और कहाँ से आ रहे हैं, जी जी। पूरी लिस्ट बनाए। फिर डॉक्टरों को, जो दखौरा बैठते हैं डॉक्टर इंचार्ज, जब भी हमने उन्हें फोन किया तो उन्होंने डॉक्टरों की टीम भेजी, उनकी जांच हुई कि जिनका टेम्परेचर तो नहीं बढ़ा हुआ है, जी जी। और उन्हें समझाया भी कि अगर जरा भी कोई दिक्कत हो तो तुरंत बताना। लेकिन अभी तक ऐसा कोई ना पेशेंट आया था, ना टेम्परेचर बढ़ा हुआ। जी जी। अभी बीच में जब 2-3 दिन पहले जो प्रशासन ने बसों की व्यवस्था कर रखी थी, जी जी। उससे 20-25 लोग आए थे, तो ललितपुर में जो क्वारंटाइन सेंटर बना रखा है प्रशासन ने, जी वहां पे उनकी जांच हुई। तो उनसे हमारी बात हुई, तो बोले कि जिनका टेम्परेचर बढ़ा होगा उनको हम यहीं पे आइसोलेशन में रखेंगे, उसके बाद जो नॉर्मल होंगे उनको घर भेज देंगे। जी जी। तो जो नॉर्मल थे उनको घर भेज दिया, और हमने गांव में व्यवस्था के लिए, क्वारंटाइन सेंटर के लिए, जूनियर हाई स्कूल, प्राइमरी, 2-3 जो सरकारी इमारतें हैं, साफ सफाई पहले से व्यवस्था कर रखी। जी। तो जो भी यहाँ पे रुकना चाहे, तो कुछ लोग रुके हुए भी हैं, उनका भी कहना है कि नहीं हम 14 दिन यहाँ रुके और फिर घर जाएंगे। जब हम बाहर से घर आ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जी जी। और हम भी पूरी तरह से जागरूक हैं और गांव के लोगों का विशेष ध्यान रखते हैं। इसलिए रखना पड़ता है कि गांव के लोगों ने हमें प्रधान के लायक बनाया है। बिल्कुल, एक तरह से ग्राम जी प्रधान गांव के अभिभावक हैं। जी प्रधान जी, हम ये जानना चाह रहे थे कि अभी सभी लोग मजदूर वर्ग गांव तो लौट आए हैं, जी अभी लंबे समय तक गांव में रहेंगे, क्योंकि इतने जल्दी तो नहीं वापस जाएंगे, ना ही स्थिति जी जी सामान्य होगी अभी इतनी जल्दी। जी जी तो जी इनको गांव में रह के ही काम मिलता रहे, इनका जीवन यापन ठीक से चलता रहे, जी इसके जी। लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं उसके गाँव लिए सर हमने जैसे मनरेगा के काम खोल रखे हैं, में? जी कि जिसको काम करना है वो अपना नाम लिखाए, डिमांड लगाए, और मनरेगा के लिए हमने काम खोल रखे हैं। जी। उसके अलावा कुछ जैसे ग्राम नदी के काम हैं, तो उनमें भी लेबर काम करती है, उसमें भी काम मिल रहा है। कुछ निजी गांव में काम, जैसे मकान वकान का काम, ईंट भट्टे का काम, जी वो गांव में काम की कमी नहीं है, तो पर्याप्त जिनको जितना काम करना है कर सकते हैं। जी जी। और गांव में किसी को राशन पानी की कमी तो होती नहीं है? नहीं नहीं, क्या है कि प्रशासन की ये बहुत अच्छी व्यवस्था है जी कि जो खासतौर से मनरेगा के मजदूर हैं और श्रम विभाग में रजिस्टर्ड हैं, उन्हें फ्री राशन मिल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। और बीच में 15 तारीख से चावल मिलता है 5 किलो पर यूनिट के हिसाब से सभी के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चाहे राशन कार्ड हो या ना हो? नहीं, राशन कार्ड तो चाहिए, अच्छा अच्छा। लेकिन वो सभी के लिए फ्री है। जो राशन आता है उसमें गेहूं चावल शुरू में आता है, जी हर महीने जो आता है, जी। उसमें जिनके मनरेगा मजदूर हैं, जो एक्टिव लेबर है और श्रम विभाग में रजिस्टर्ड है, उनको फ्री है। बाकी वो 2 रुपए और 3 रुपए किलो जो रेट है सरकारी, जी उस हिसाब से राशन मिलता है। जी जी। लेकिन जो बीच में, महीने के बीच में जो चावल आता है, वो सभी के लिए फ्री मिलता है, चाहे आप मनरेगा के मजदूर हों या या नहीं हो? सिर्फ जी राशनदार होने। और दूसरे क्या है,
आज लोगों की फसल आ रखी है, थोड़ी बहुत खेती से सबकी रहती है, कोई भी अनाज आ गया, राशन भी मिल रहा। और जो एकदम थोड़े से गरीब तबके के लोग थे, परेशान थे, तो शासन ने हमसे लिस्ट मांगी थी। ऐसे हम निसहाय लोग थे, उनको करीब 30-35 लोगों की हमने लिस्ट भी दी, तो उनको भी पैसा खातों में आ रहा है। और जैसे हमें निर्देश दिए कि जो गांव में आपके नाई हैं, जो दुकान नहीं खोल पा रहे हैं और दुकानें बंद हैं, तो उनके नाम दीजिए, उनके खातों में भी 1,000 रुपए वो भी आना है। अच्छा। ऐसे प्रशासन की तरफ से खासतौर से उत्तर प्रदेश सरकार काफी कुछ कर रही है। जी। और सहयोग भी अच्छा मिल रहा है। अपने ग्रामवासियों से रेडियो के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? ग्रामवासियों के रेडियो के माध्यम से हम यही अपील करना चाहते हैं कि जो मोदी जी ने कहा है कि जान है तो जहान है, और जो आर्थिक संकट है वो आर्थिक संकट तो आगे भी दूर कर सकते हैं। कोविड-19 से अगर जीतना है तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, स्वच्छता का पालन करना पड़ेगा, और ये कसम खाएं कि हम जब भी या तो बाहर निकले ही नहीं, अगर कोई जरूरी काम है तो घर से बाहर निकले तो मास्क बांध के निकले या गमछा या तौलिया बांध कर निकले, जिससे अपनी सुरक्षा हो सके और कोरोना वायरस से बच सके। जी, आपने अपने गांव के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी आप जिन्हें सुन रहे थे ये थे कृष्ण प्रताप सिंह बुंदेला, ग्राम प्रधान। इस कोरोना की जंग में कोरोना वॉरियर्स सबसे आगे खड़े हैं और इनमें सबसे आगे हैं हमारे डॉक्टर्स। जी हाँ, डॉक्टर्स की टीम, मेडिकल स्टाफ बहुत तन मन से पूरे देश में इस काम में लगा हुआ है और हमारे कोरोना के मरीजों को ठीक भी कर रहे हैं। हमने कोरोना के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमने फोन किया है जिला चिकित्सालय छतरपुर में पदस्थ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर नेहा खरे को। जी नमस्ते मैडम जी, मैं रविंद्र प्रजापति आकाशवाणी छतरपुर से बोल रहा था। जी नमस्ते मैडम जी, अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है इसमें दो नाम आते हैं कि कोरोना वायरस और नोवेल कोरोना वायरस, जिसको कोविड-19 बोलते हैं। तो जो आम जनता है उनको इस बात का फर्क नहीं पता है कि कोरोना और नोवेल कोरोना ये अलग अलग चीजें हैं, तो ये क्या है मैडम? जी देखिए, एक्चुअली जो कोरोना वायरस है ये तो एक बड़ी कैटेगरी है वायरस की। जी। कोरोना वायरस जो सुन रहे हैं, और जो नोवेल कोरोना वायरस है वो वायरस है जो अभी लेटेस्ट जो ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर रहा है, जो अभी पहचान हुई है जिसकी, जो ह्यूमंस को इंसानों में जो लक्षण पैदा कर रहा है, तो ये नोवेल कोरोना वायरस है कोविड-19, जिसको और लेटेस्ट इसका नाम कोविड-19 है। जी। तो वो कोरोना वायरस की फैमिली का एक नया सदस्य है। कोरोना वायरस की फैमिली बहुत बड़ी एक फैमिली है जिसमें बहुत तरह के वायरस हैं। जैसे कि एक बहुत कॉमन एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ, सार्स वायरस जो पहले आ चुका है, एशिया में काफी इन्फेक्ट किया था, तो इसी फैमिली का एक नया सदस्य कोविड-19 वायरस है जो ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर रहा है। कोविड-19 है, इससे किन लोगों को ज्यादा खतरा है? जी देखिए, कोविड-19 से ज्यादा खतरा उन लोगों को है जिनका किसी वजह से इम्यूनिटी पहले से कॉम्प्रोमाइज्ड है। जैसे कि उनको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, कैंसर से वो पीड़ित रह चुके हैं, या बच्चे हैं छोटे जिनका इम्यूनिटी सिस्टम फुली डेवलप नहीं। अगर एक ब्रॉड कैटेगरी में बोलूं तो 15 साल से कम उम्र और 50 साल से ज्यादा उम्र वालों को इसकी लक्षण होने की, जो सीरियस लक्षण है उसकी संभावना ज्यादा है। जी। अगर किसी को ये कोविड-19 हो जाता है तो उसको शुरुआती लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं? हाँ, देखिए, कोविड-19 के शुरुआती लक्षण है ड्राई कफ, खांसी आना लेकिन उसमें बलगम ना आना, सूखी खांसी उठना, बुखार होना, सांस लेने में तकलीफ होना। ये 3 लक्षण हम लोग जो मेन लक्षण मानते हैं। ये 3 मेन लक्षण है। इसके अलावा जो छोटे मोटे लक्षण जो हर किसी में नहीं मिलते लेकिन मिल सकते हैं, वो है हाथ पैर का दर्द करना, पेट खराब हो जाना, डायरिया होना, या बॉडी पे चकत्ते आना, रैशेस पड़ना। लेकिन ये मेन लक्षण नहीं है। मेन ये 3 ही लक्षण है, सूखी खांसी और बुखार और सांस लेने में तकलीफ। डॉक्टर से कई बार हम पैनिक सिचुएशन में आ जाते हैं, तो सबसे अच्छा है पहले आप फोन से बात करें, फिर जैसा आपको डॉक्टर निर्देशित करे आप वैसा करें। बुलाए तो आप दिखाने जा सकते हैं। जी। अभी मैडम जी, कई लोग इस बात से जानकार नहीं है कि आखिर ये कोविड-19 किस किस माध्यम से फैलता है, कैसे फैलता है।
मतलब पूरी जानकारी नहीं है, तो इस बारे में क्या कहना चाहें? इस बारे में देखिए, कोशिश तो सभी स्तर पे लोग कर रहे हैं, मीडिया कर रहा है, सरकार कर रही है, डॉक्टर्स कर रहे हैं, और इसमें मुख्यतः जो है वो है खांसने छींकने से। इससे क्या होता है, खांसने छींकने से बहुत बारीक पानी की आपके मुंह और नाक से जो बूंदे हैं वो वातावरण में 1 मीटर तक छिटक जाती हैं, जिसको हम लोग ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बोलते हैं। तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन प्राइमरी सोर्स है, मुख्य सोर्स है, मेन सोर्स है। जी। और अगर यही किसी ने खांसा छींका और उसने अपने मुंह या हाथ पे उसने हाथ रखा और वो हाथ इन्फेक्टेड हो गया, उसमें वो बलगम या छींटे आ गए या आसपास की कोई चीज पे आ गए, जैसे कोई सतह है, कोई डोर का हैंडल है, कोई चीज है, तो वो उस तरह से संक्रमित वो सेकंड मतलब हो सकती है, वो भी हो सकती है। अब ये वाला जो हाथ वो पेशेंट जहां जहां लगाएगा वो संक्रमित कर देगा, लेकिन मेन जो है वो खांसने छींकने से। इसीलिए 1 मीटर की डिस्टेंस की बात कही जा रही है बार बार, और दूसरी मास्क पहनने की बात की जा रही है। तो ये इसी के लिए की जा रही है कि इसका मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। जी। मैडम जी, आप फिजियोथेरेपी स्पेशलिस्ट हैं, तो लोगों का इम्यून सिस्टम मजबूत रहे, क्योंकि कोरोना से लड़ने के लिए मजबूती जरूरी है। फिजियोथेरेपी में ऐसा कोई उपाय आप बता सकते हैं जिससे लोग अपना इम्यून सिस्टम मजबूत रख सकें? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, क्या है कि अभी लॉकडाउन सिचुएशन है, तो लोगों की जो मूवमेंट है, जैसे मॉर्निंग वॉक करते थे, जिम जाते थे या नॉर्मली चलते थे, वो उतना नहीं चल रहे हैं। जी। और थोड़ा सा एक समस्या ये भी कि इंडियन लोग थोड़े खाने पीने के शौकीन हैं, तो नई नई डिशेस बन रही हैं घर में टाइम पास होने के लिए। तो अमूमन हर व्यक्ति यही कहता है कि मेरा तो वजन बढ़ गया, लेकिन एज अ फिजियोथेरेपिस्ट ये मुझे बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन लगती है, क्योंकि अगर आप घर में हैं, सेडेंटरी लाइफ में हैं और आप वजन भी बढ़ा रहे हो, तो आपकी इम्यूनिटी लेवल कम होने का बहुत ज्यादा खतरा हो जाएगा। तो आपको अपनी सबसे पहले तो व्यवस्थित दिनचर्या, समय से उठना, समय से सोना, आपको एक्सरसाइज, कुछ नहीं तो आप घर में बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो आपको सीमित जगह पे आप घर में ही कर सकते हो। जैसे आप मार्चिंग कर सकते हो 5 मिनट, नहीं है कुछ तो टीवी के सामने खड़े होकर आप मार्चिंग करिए, आप सांस फेफड़ों का व्यायाम करिए, अनुलोम विलोम करिए, प्राणायाम करिए, क्योंकि सबसे पहले तो फेफड़े ही इन्फेक्टेड होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक सबसे पहला है। जी। फिर जंपिंग कर सकते हैं आप अपनी जगह पे खड़े होके, जंपिंग जैक्स जिसको बोलते हैं, थोड़ा सा बेड पे लेट के पुशअप्स कर सकते हैं, प्लैंक्स कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एक्सरसाइज तो अभी नहीं, पहले से प्रूवन तरीका है इम्यूनिटी को बूस्ट करने का। अगर आप 15 मिनट एक्सरसाइज अपने लिए समय निकाल कर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर तो बहुत समस्या बढ़ेगी। आपको 15-20 मिनट अपने लिए डेली समय निकालना है और दिनचर्या को नियमित करना है, साथ ही वजन नहीं बढ़ने देना, खान पान का भी ध्यान रखना है। मैडम जी, अभी जो श्रमिक स्पेशल जो ट्रेनें चल रही हैं, इससे काफी संख्या में मजदूर आए हैं, छतरपुर जिले में भी आए हैं। जी हाँ। और हमने भी आपकी फोटो देखी है सोशल मीडिया के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से कि आप भी जांच में लगी हुई हैं। जी हाँ। किस तरह से जांच होती है इसमें, जो स्क्रीनिंग होती है सबसे पहले, जैसे मजदूर वर्ग आए या कोई भी जांच करवाने आते हैं तो उनकी जो स्क्रीनिंग होती है, तो वो स्क्रीनिंग से क्या पता करते हैं हम? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जितना भी श्रमिक आ रहा है 100% हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं। एक को भी बिना स्क्रीनिंग के हम नहीं छोड़ते हैं। और स्क्रीनिंग में सबसे पहले हम उसका थर्मल जो हमारा थर्मामीटर है उससे हम टेम्परेचर नापते हैं। स्क्रीनिंग का मेन जो है, तो अगर किसी का भी टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा आता है, उसमें हमारे पास कैटेगरी है कि इससे ज्यादा बढ़ा आएगा तो हम उसको रोक लेंगे, है ना? और अगर उसका बॉर्डर लाइन पे आता है तो टेम्परेचर, तो हम उससे क्वेश्चंस करते हैं, जैसे हम लक्षण मिलान करने की कोशिश करते हैं कि आपको खांसी है, बुखार है, जुकाम है, फिर हम उससे क्वेश्चंस करते हैं और या उसको परीक्षण करते हैं। तो स्क्रीनिंग जो सरसरी तौर पे जो है वो तो हर किसी की जा रही है। फिर जो उसमें हमें लग रहा है कि किसी का कुछ फीवरिश हो रहा है, वो 99 डिग्री उसका टेम्परेचर है या उसको थोड़ा सा बॉर्डर लाइन पे आ रहा है, तो उसको हम क्वेश्चंस करते हैं। तो अभी तक मैं आप बता दूं कि छतरपुर में ऐसा कोई भी संदिग्ध मामला नहीं आया जिसको हमें रोकना पड़ा। रोकेंगे तो हम उसको सीधा आइसोलेशन में भर्ती करेंगे जिला चिकित्सालय में, और उसका वहां फिर कोरोना का परीक्षण होगा और उसका ट्रीटमेंट फिर उस हिसाब से होगा। तो ऐसा अभी तक नहीं कोई भी केस आया है, अभी जितनी भी 4-5 ट्रेन आई हैं
जी। ऐसा कोई भी नहीं है। हाँ, थोड़ा मोड़ा जिसका टेम्परेचर बढ़ा आता है, कई बार पेशेंट धूप में खड़े हैं बहुत देर से, थकान है, तो वो समझ में आ जाता है पेशेंट की बात से, उसको थोड़ा सा और गहन परीक्षण करने के बाद ये चीज सामने आ जाती है कि क्या स्थिति हो सकती है, क्योंकि हर कभी यही नहीं है कि कोरोना वायरस से ही टेम्परेचर बढ़ेगा। कोरोना वायरस से हाई टेम्परेचर आता है, मीडियम नहीं आता है। एकदम हाई आएगा तो। जी, तेज बुखार आएगा। जी। तो उनकी स्क्रीनिंग होने के बाद उनको कहाँ क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाता है या फिर सीधे घर जाने दिया जाता है? सीधे घर जाने दिया जाता है, क्योंकि जो परीक्षण में ओके आए स्क्रीनिंग में, तो उनको रोकने का कोई औचित्य नहीं है और उनको होम क्वारंटाइन का सबको आदेश है। जैसे वो अपने घरों तक पहुंचेंगे, जिसकी व्यवस्था शासन ने कर रखी है, तो उसके बाद वो 14 दिन तक अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे। जी। मैडम जी, हम देख रहे हैं कि आजकल लोगों का जो मूवमेंट है एक जगह से दूसरी जगह इतनी आसानी से नहीं हो पा रहा है। किसी को कोई और बीमारी है इस कोरोना के अलावा या लक्षण दिखने के अलावा और वो डॉक्टर से संपर्क करना चाहता है इतनी दूर रह के, तो हमने सुना है कि कोई एक ऐसी योजना चलाई है मध्य प्रदेश शासन ने जिसके माध्यम से फोन के माध्यम से वो परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। टेलीमेडिसिन करके हमारी एक शाखा शुरू हुई है जिला चिकित्सालय में। जी। तो उसके नंबर्स जो हैं वो आपको पता चल जाएंगे बहुत इजीली। जी। तो उसमें आप जाके फोन उन नंबर्स पे आप कर सकते हो, तो आपको डायरेक्ट जो भी आपको क्वेरी है जिस भी डॉक्टर से संबंधित, आपको उस क्वेरी का पूरा जवाब मिलेगा और आप क्या कर सकते हो वो भी आपको पूरा बताया जाएगा। मेडिसिन क्या खा सकते हो। तो ये टेलीमेडिसिन का एक यूनिट ऑलरेडी फंक्शनल है, शुरू से काफी समय हो चुका है। जी। तो बस आपको कॉल भर लगाना है। और भी अगर आप किसी प्राइवेट डॉक्टर से बात करना चाहें या कुछ भी, तो आप फोन के माध्यम से सबसे संपर्क कर सकते हैं। और इसका एक और भी अच्छा तरीका है, जो मेरे एक यहाँ के बहुत वरिष्ठ डॉक्टर उन्होंने मुझे बताया कि वो प्रैक्टिस इस तरह से कर रहे हैं कि आप मेडिकल स्टोर पे चले जाइए, क्योंकि मेडिकल स्टोर वाला आपकी उनकी लैंग्वेज, अब वो प्रिस्क्रिप्शन आपको जो भी बताएंगे वो तुरंत समझ जाएगा। बिल्कुल। तो उसके माध्यम से वो मेडिकल स्टोर वाले से बात करके इनडायरेक्टली, पेशेंट भी रहता है उसमें, वो मेडिकल स्टोर वाले को बताएगा, डॉक्टर मेडिकल स्टोर वाले को दवाइयां बताएगा। तो एक और शॉर्टकट इस तरह से कुछ प्राइवेट डॉक्टर्स कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तो व्यवस्था टेलीमेडिसिन की चल ही रही है। जी। ये अच्छी बात बताई आपने कि अगर किसी को समस्या है तो डायरेक्ट मेडिकल शॉप पर जाकर डॉक्टर्स के नंबर पर फोन करें। जी, कुछ वरिष्ठ डॉक्टर छतरपुर के ऐसा कर रहे हैं। जी। तो उन्होंने ही मुझे ये सजेशन दिया, जो हम लोग की आपस में बात हुई, तो उन्होंने बताया कि ये तरीका ज्यादा कारगर है, इसमें कंफ्यूजन नहीं रहता है बीच में। डॉक्टर साहब ने क्या बताया था, कितना खाना है, कौन सी दवाई ये नहीं मिल रही तो क्या करें, तो वो चीज थोड़ा शॉर्टकट हो जाएगा। बिल्कुल। अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो वो दवाइयाँ कैसे लिखेगा, कैसे समझेगा, ये बहुत अच्छा तरीका है। जी। मैडम जी, आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर होने के नाते हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं को क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो कोरोना जैसी महामारी से बचे रहें? जी, देखिए, जैसा आपने भी बोला कि कोरोना से बचे रहें, तो जी बचाव ही इम्पोर्टेंट है। इस समय हमारा पूरा का पूरा ध्यान बचाव पे ही है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाली जो पुरानी डेफिनेशन है, वो ओल्ड इज गोल्ड वाली स्थिति आज भी है कि हमको बचाव रखना है। हमको ये मान के चलना है कि हर व्यक्ति को कोरोना है। आप ये मान के चलोगे कि आपके संपर्क में जो भी आ रहा है, आप मेंटल स्टेटस उसके जैसा बनाओ कि आपको हैंड हाइजीन, बार बार अपने हाथ धोने हैं, बाहर से आएंगे पैर भी धोएं, हाथ भी धोएं, चप्पलें धो लें हो सके तो, है ना, मास्क का उपयोग करें बराबर से, सैनिटाइजर्स लेके जाएं, जहां आप साबुन पानी हाथ से नहीं धो सकते हैं तो वहां सैनिटाइजर्स का उपयोग करें। और बाहर से आए तो पूरे कपड़े चेंज करें, कपड़ों को 2 घंटे को साबुन पानी में गला दें, घर को भी स्वच्छ रखें। साबुन पानी का उपयोग सबसे सस्ता है, साबुन डाल के, डिटर्जेंट डाल के हर चीज धोई जा सकती है और ये सबसे ज्यादा कारगर है। तो बचाव ही इलाज है इस समय हमारा, यही कहना है सब श्रोताओं से। जी। मैडम जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, आपने कीमती समय दिया, हमें आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। अभी आप जिन्हें सुन रहे थे, ये थी जिला चिकित्सालय छतरपुर में पदस्थ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर नेहा खरे। लॉकडाउन और कोरोना के बारे में अपने विचार रचना के माध्यम से प्रस्तुत करते हुए आप हैं श्यामू तिवारी, नौगांव, जिला छतरपुर से। संकट की इस घड़ी में हमको एक है होना, संकट की इस घड़ी में हमको एक है होना, ये संकट कोई और नहीं, ये है कोरोना। जूझ रही है सारी दुनिया, जूझ रहा है हिंदुस्तान, जूझ रही है सारी दुनिया, जूझ रहा है हिंदुस्तान। तड़प रही है हर बस्ती, किलप रहा है हर इंसान। गहरे हैं अंधेरे, भारी रोशनी है भरना, गहरे हैं अंधेरे, भारी रोशनी है भरना। हमको ही घर में रहकर भगाना है कोरोना। हमारा हौसला ही हराएगा इसे, हमारा हौसला ही हराएगा इसे।
बस दूर दूर है रहना। एक बात याद रखना, किसी को भी बिल्कुल मत छूना। कुछ दिनों का है ये दौर, कुछ दिनों का है ये दौर, भी है निकल जाना। हिम्मत से काम हम सबको है लेना। सूनी हो गई शहर की गलियां जब से आया कोरोना। सूनी हो गई शहर की गलियां जब से आया कोरोना। गरीबों का हो गया हाल बेहाल, नहीं मिल रहा उन्हें खाना। संकट की इस घड़ी में कोई भी भूखा सोना। संकट की इस घड़ी में कोई भी भूखा सोना। एक ख्याल हम सबको है रखना। थोड़ा खौफनाक, थोड़ा दर्दनाक जरूर है ये कोरोना। थोड़ा खौफनाक, थोड़ा दर्दनाक जरूर है ये कोरोना, लेकिन हम सबको ही डटकर है इसे हराना। हौसला मरीजों और डॉक्टरों का है बढ़ाना। हौसला मरीजों और डॉक्टरों का है बढ़ाना। अब चाहे थाली और चम्मच पड़े बजाना। अंधियारों को है बहुत दूर भगाना। अंधियारों को है बहुत दूर भगाना। अब चाहे सदियों पड़े दिया जलाना। घर से बिल्कुल भी मत निकलना। घर से बिल्कुल भी मत निकलना जब तक बहुत ज़रूरी काम तुम्हें होना। घर पर आकर सबसे पहले हाथों को है धोना। घर पर आकर सबसे पहले हाथों को है धोना, फिर उसके बाद कोई और काम है करना। बन पड़े हमसे जो भी जिसके लिए भी, बन पड़े जो भी हमसे जिसके लिए भी, वो हमें है करना। हर ज़रूरतमंद इंसान और जीवों का पेट हमें है भरना। संकट की इस घड़ी में हमको एक है होना। ये संकट कोई और नहीं, ये है कोरोना। कोरोना पर मेरी और एक और रचना जो मैंने बुंदेली की बोली में लिखी है। कोरोना से डरने नैया, कोरोना से डरने नैया, इतने जल्दी मरने नैया। एक बात हाँ कान में डारो, घर से तनकू निकलने नैया। हाट बाजारे अबे नहीं जाने जब लो है कोरोना। हाट बाजारे अबे नहीं जाने जब लो है कोरोना। फिर चाहे तो खूब है जइयो, को तुम्हें रोके ना। सब्जी भाजी पसरट सब मिल जाए है, भीड़ भाड़ बस करने नैया। सब्जी भाजी पसरट सब मिल जाए है, भीड़ भाड़ बस करने नैया। जब घर से तुम निकलो को वहाँ बस छूने नैया। शासन ने जो नियम निकारे उन्हें तोड़ने नैया। शासन ने जो नियम निकारे उन्हें तोड़ने नैया। नहीं तो एक बात फिर तुम सुन लियो, एक बकरी बचने नैया। जिज्जी जीजा मम्मा माई को किते जाने नैया। जिज्जी जीजा मम्मा माई को किते जाने नैया। अगर तुमने जब बात न मानी तो कोरोना से बचने नैया। घर में भी है राने तो दूर दूर है राने। घर में भी है राने तो दूर दूर है राने। हो सके तो भज्जा खटिया अलग अलग बिछाने। बब्बा बहू और नाती पोतन को विशेष ध्यान है राखने। बब्बा बहू और नाती पोतन को विशेष ध्यान है राखने। पहला रोटी इन्हें खवाने फिर खुद है खाने। जब भी कहूँ बाहर से आने, जब भी कहूँ बाहर से आने, सबसे पहला साबुन हाथ लगाने। भूखो जो तुम्हें दिखावे वहाँ रोटी तुरंत खवाने। भूखो जो तुम्हें दिखावे वहाँ रोटी तुरंत खवाने। झाड़ू पोंछा बर्तन वाली को पैसा नहीं दबाने। कट जे है जो भी संकट तनक सुधीरज धन्ने। कट जे है जो भी संकट तनक सुधीरज धन्ने। बस कहू से हाथ और गले नहीं मिलने। तुम्हें जो देखें तन को लक्षण बिल्कुल नहीं डराने। तुम्हें जो देखें तन को लक्षण बिल्कुल नहीं डराने। सरकार की हेल्पलाइन नंबर 1075 पे फ़ोन लगाने। जब भी कहूँ बाहर हाँ जाने, जब भी कहूँ बाहर हाँ जाने, बनो हाथन से मुसीका लगाने। घर से जो तुम तन को निकले घल जे हैं डंडा। घर से जो तुम तन को निकले घल जे हैं डंडा। घर में जो तुमने है रह लो लहरा जाए भारत को झंडा। अभी आप जिन्हें सुन रहे थे ये थे श्यामू तिवारी, नौगांव जिला छतरपुर से। इसी के साथ कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। रविंद्र प्रजापति को नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे नोवेल कोरोना वायरस पर विशेष कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ज पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।